नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं कुमार दीपक ऑनलाइन सीएस क्लासेस। और आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का दूसरा चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और उसके नोट्स सभी ने बना लिए होंगे। और अभी भी जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट था, जिस बच्चे ने नहीं दिया है वो अभी भी ओपन है। लिंक मैंने ग्रुप में भेज दिया है, वहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी भी थोड़े से सीरियस नहीं हैं, मैं फिर से आह्वान करता हूं कि एक बार फिर से पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज की क्लास का जो आरंभ है वो एक सुविचार से करते हैं कि जीतना शुरू करने से प्रारंभ होता है और शुरू एक कार्य करने से या एक कदम रख देने से हो जाता है। So winning start with beginning and beginning starts with a single action। इस सुविचार के साथ कि आप सभी पूरे मनोयोग से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जो हमारी पाबंदियां समय ने हमारे ऊपर लगाई हैं कि हमारा स्कूल नहीं चल पा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, हम अपनी जो सीखने की जो चीज़ें हैं उनसे हम वंचित नहीं रहेंगे। हम अपना सिलेबस पीछे नहीं छूटने देंगे, पूरी करेंगे पढ़ाई। और बच्चों, एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, तो जैसा कि सीखने का सिद्धांत कहता है कि मूर्त ज्ञान से अमूर्त ज्ञान की तरफ हम चलते हैं, नोन थिंग्स से अननोन थिंग्स की तरफ हम जाते हैं। तो जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिवीजन उसका करेंगे और फिर हम ये देखेंगे हम दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जनाब मंजर भोपाली की दो पंक्तियों से मैं इस क्लास की शुरुआत करूंगा कि अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। याद आ जाती है परदेस गई बहनों की, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। तो शायर ये कह रहा है कि जब आंगन में चिड़ियों का झुंड उतर आता है तो उसे परदेश गई बहनों की याद आ जाती है। और उसी भाव से मैं कहता हूं जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है उसकी याद भी आपको आ जाए, वो भी आपकी स्मृति में जीवित रहे, जिससे कि हम जब दूसरा चैप्टर पढ़ें तो उसको समझने में आसानी हो। तो हम आज देखेंगे कि क्या हमने पढ़ लिया है और क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क्स के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके एडवांटेज क्या हैं। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में, ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में इस प्रकार जोड़ दिया जाए, वो या तो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लें या रिसोर्सेज को शेयर कर लें, तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज क्या थे कि रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, इनहेंस्ड कम्युनिकेशन होता है और कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कंपोनेंट क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। तो कंपोनेंट में पहला था हमारा नोड, फिर सर्वर, फिर क्लाइंट, फिर नेटवर्क हार्डवेयर, और नेटवर्क हार्डवेयर के बाद कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडिया, और सबसे लास्ट में था हमारा नेटवर्क सॉफ्टवेयर, है ना, और नेटवर्क सर्विसेज। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लेन, मेन, बैन और पेन। और दूसरा क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ नेटवर्क का था कि जो कंप्यूटर हैं किसी नेटवर्क में वो क्या रोल प्ले करते हैं, उसके बेसिस पर
दो तरह के नेटवर्क होते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। जब सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क में बराबर क्षमता के हों तो वो नेटवर्क पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा। अगर कोई इसमें स्पेशल कंप्यूटर है जो सर्विस प्रोवाइड कराता है, सर्वर है, एक से ज्यादा सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट है, तो वो क्लाइंट सर्वर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन चैनल, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में 3 तरह की केबल हमने पढ़ी, ट्विस्टेड पेयर केबल, और उसके बाद हमने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद कोएक्सियल केबल, फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अनगाइडेड मीडिया में हमने पढ़ा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और रेडियो वेव कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा टोपोलॉजी, 5 तरह की टोपोलॉजी हमने पढ़ी। टोपोलॉजी क्या होती है? इंटरकनेक्शन ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज अ टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद हमने पढ़ी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बाद हमने पढ़ी मैश टोपोलॉजी, और लास्ट की थी हमारी ट्री टोपोलॉजी, जिसमें बस और स्टार टोपोलॉजी को कंबाइन कर देते हैं। उसके बाद हमने नेटवर्क हार्डवेयर पढ़ा, उसमें एनआईसी कार्ड, लैन कार्ड पढ़ा, जिसमें मैक एड्रेस होता है 6 बाइट का। फिर हब पढ़ा, हब भेज देता है मैसेज सबको, एक से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हब और स्विच यूज होते हैं। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है। राउटर डेस्क पाथ सेलेक्ट करता है राउटिंग टेबल की मदद से, और सोर्स से डेस्टिनेशन पर मैसेज को डिलीवर करता है। वाईफाई कार्ड पढ़े, वाईफाई लैन कार्ड पढ़े हमने। उसके बाद ब्रिज पढ़ा, 2 सेम तरह के नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज नेटवर्क डिवाइस यूज होता है, अलग अलग तरह के नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे यूज होता है। फिर हमने पढ़ा वायरलेस एक्सेस पॉइंट, फिक्स्ड वायर्ड नेट इंटरनेट को या नेटवर्क को वायरलेस बनाने के लिए हम WAN यूज करते हैं। फिर हमने क्लाउड पढ़ा। क्लाउड का मतलब क्या है? जब हम इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो उसको क्लाउड बोल देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अगर हम स्टोरेज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट, देन इट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इट इज अ फिनोमिनन व्हिच कनेक्ट्स द स्मार्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। और हम इस दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ये तो हमने सीख लिया, ये जान लिया, अब ये देखेंगे क्या हमें पढ़ना है। और इस दूसरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारी नेटवर्किंग की यूनिट पूरी हो जाएगी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक। ये मॉड्यूलेशन क्या है ये जानेंगे। जब कोई सिग्नल प्रोड्यूस होता है, कोई सिग्नल वेव में रहता है, तो उस वेव के हम किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं, वो मॉड्यूलेशन टेक्निक है। कोलिजन इन वायरलेस कम्युनिकेशन, जब अनगाइडेड मीडिया के थ्रू कोई मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, तो आपस में जब बहुत सारे मैसेज हवा में चल रहे हैं, एयर में बहुत सारे मैसेज हैं, आपस में उनमें कोलिजन की संभावना रहती है, टक्कर की संभावना रहती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जब टक्कर हो जाती है तो मैसेज है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें एरर आने की संभावना रहती है, तो एरर को डिटेक्ट करना। राउटिंग को दोबारा से पढ़ेंगे, क्या होती है राउटिंग। TCP/IP एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। एड्रेसेस ऑन नेटवर्क पे एड्रेस कितने तरह के होते हैं? पहले चलते थे IPv4 और अभी नेक्स्ट आ गए हैं IPv6। तो उन दोनों में क्या अंतर होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? बेसिक नेटवर्क के टूल क्या है? जब नेटवर्किंग हम करते हैं तो कौन कौन से कमांड है जिनसे हम अलग अलग फंक्शनलिटी नेटवर्क की जान सकते हैं। हाउ HTTP वर्क, HTTP क्या है? वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वो कैसे काम करता है। वर्किंग ऑफ ईमेल कैसे काम करती है। सिक्योर कम्युनिकेशन, जब एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जाता है, तो जब रास्ते में मैसेज जा रहा होता है तो संभावना है कि तीसरा आदमी देख ले, चोरी से उसको अनऑथेंटिकेट वे से उस मैसेज को देख ले, तो वो उसको बचाने के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। नेटवर्क की एप्लीकेशन क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ा है और ये हम पढ़ने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक। थैंक यू। पहले हम जानेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है। बच्चों, जब वायरलेस मीडियम में कम्युनिकेशन होता है, जब सोर्स से डेस्टिनेशन के पास कोई मैसेज ट्रेवल करता है, तो जो एटमॉस्फेयर में
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मौजूद रहता है, उसके अंदर दो तरह की कैरियर वेव्स होती हैं जो मैसेज को लेकर, उनका नाम ही है कैरियर वेव्स, कैरी करती हैं जो मैसेज को। तो दो तरह की हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव पढ़ी हैं, रेडियो वेव और माइक्रोवेव। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जब वायरलेस कम्युनिकेशन होता है तो तीन तरह का कम्युनिकेशन था, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट। तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स किस तरह की वेव्स हैं? कैरियर वेव्स हैं, क्योंकि ये मैसेज को लेकर जाती हैं, ये कैरियर कुछ ना कुछ लेकर जाती हैं। लेकिन जो हमारा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल में क्या आता है? आपका डेटा आएगा, आपकी इमेज आएगी, वीडियो आएगी, ऑडियो आएगी। वीडियो, ऑडियो और इमेज, ये जो डेटा सिग्नल है इसको बोलते हैं मैसेज सिग्नल। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। जो हमारा पहले से जो रेडियो वेव और आपकी जो माइक्रोवेव है, जो कैरियर वेव है, वो अपने आप में कोई मैसेज लेकर ट्रेवल नहीं करती है। वो ट्रेवल जरूर कर रही है एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसके अंदर मैसेज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, एक होती है, एक जो मैसेज होता है उसकी अलग वेव होती है और उसको बोलते हैं मैसेज वेव, और एक वेव है आपकी जो एटमॉस्फेयर में है उसको बोलते हैं कैरियर वेव। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव कैसी वेव है? कैरियर वेव है, लेकिन वो कैरियर वेव अपने आप में कोई मैसेज लेकर नहीं चलती है। तो एक हमारे पास मैसेज सिग्नल है, उसकी वेव अलग है। जब उन दोनों को हम मिला देते हैं, किस किस को? कैरियर वेव को और मैसेज वेव को, दोनों को मिला देते हैं तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े चेंज हो जाते हैं और एक नई वेव बनती है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। तो उसका मॉड्यूलेशन करने का जो प्रक्रिया है उसी को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। आप फिगर में देखिए, मान लीजिए ये कोई ये वाली जो वेव है और इसको कैरियर वेव बोला गया है। कैरियर वेव कैसी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो मौजूद है वेव, वो रेडियो वेव है और माइक्रोवेव है। तो इनमें से ही कोई है, ये 3 GHz से कम है तो रेडियो वेव होगी, उससे ज्यादा है तो माइक्रोवेव होगी। इसमें से ही अगर कोई वेव है तो वो कैसी होगी? कैरियर वेव। लेकिन कैरियर वेव अपने आप में कोई डेटा कैरी करके नहीं चलती है। तो जो मैसेज कैरी करती है, जो डेटा कैरी करती है, उनको क्या बोलते हैं? मैसेज वेव। मान लीजिए इसका जो ग्राफ है वो अलग तरीके का है और इसका जो ग्राफ है वो अलग तरीके का है। तो मैसेज सिग्नल कौन सा होगा? जो स्पीच, आपकी स्पीच है, डेटा है और वीडियो है, साउंड है, उसको लेके चलेगा, वो मैसेज है, मैसेज सिग्नल। और कैरियर सिग्नल कौन सा है? रेडियो वेव और माइक्रोवेव। तो एक मॉड्यूलेटर है बीच में जो इन दोनों को सुपर इम्पोज कर रहा है, दोनों को कंबाइन कर रहा है और एक नई वेव आउटपुट में आ रही है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। तो उस मॉड्यूलेटेड वेव में जो कैरियर वेव है वो उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाने का काम करती है, और जो मैसेज वेव उसमें मिल गई तो उस कैरियर वेव में क्या है? अब डेटा भी है। इसलिए मॉड्यूलेटेड वेव is able to carry the data from source to destination and it also have the data with it. So modulated wave is required for the wireless communication. So now we should take a look on the definition of modulation. So modulation is the process of changing the characteristics of the carrier wave. Carrier wave कौन सी है? रेडियो वेव या माइक्रोवेव। तो मॉड्यूलेशन को प्रक्रिया है जो कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल देती है, जो प्रॉपर्टीज को बदल देती है। किसकी प्रॉपर्टीज को बदल देती है? कैरियर वेव की, बाय सुपर इम्पोजिंग द मैसेज सिग्नल ऑन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन से हैं? माइक्रोवेव और रेडियो वेव है। तो दोनों के जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चेंज होती हैं और एक नई मॉड्यूलेटेड वेव बन जाती है जिसके अंदर डेटा भी होता है और कैरियर वेव की प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचा सके। तो मॉड्यूलेशन को एक बार फिर से देखिए, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन? देन मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरियर वेव by superimposing the message signal on a high frequency signal। देखिए यहाँ पर ये आपकी मैसेज सिग्नल है और ये कैरियर सिग्नल है। मॉड्यूलेटर ने इन दोनों को कंबाइन किया और एक मॉड्यूलेटेड आउटपुट
दे दिया। कैरियर सिग्नल कौन कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दो तरह के कैरियर सिग्नल की वेव हो सकती है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इसमें जब मैसेज सिग्नल मिला दिया जाता है तो वो मॉड्यूलेटेड वेव बनती है, दैट इज एबल टू कैरी द मैसेज फ्रॉम वन सोर्स टू द अदर डेस्टिनेशन। सो वायरलेस कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन जरूरी होता है और इस तरह से ये मॉड्यूलेशन होता है। तो नेक्स्ट है आपका मेजर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM and the second is amplitude modulation AM. जैसे आपने देखा कि मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल अपनी प्रॉपर्टीज बदल रहा है, कैरियर सिग्नल भी अपनी प्रॉपर्टी बदल रहा है और एक मॉड्यूलेटेड आउटपुट आ रहा है जो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। इसी तरह से बच्चों, अगर आपकी जो वेव्स हैं, आपके मन में जो तरंगें उठ रही हैं वो, और जो मेरे मन में तरंगें उठ रही हैं वो दोनों तरंगें मिल जाएं तो एक आउटपुट, यूजफुल आउटपुट उससे प्रोड्यूस होगा। मुमकिन है सफर हो ये आसान, जरा साथ तो चल कर देखें। दोनों तरंगे साथ मिलकर आए। मुमकिन है सफर हो ये आसान, जरा साथ तो चल कर देखें। थोड़ा तुम भी बदल कर देखो, थोड़ा हम भी बदल कर देखें। और जब दोनों थोड़ा थोड़ा बदलेंगे तो जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट आएगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो दो तरह का मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे एम्पलीट्यूड। It is the maximum disturbance of a wave from its undisturbed position. अपनी अंडर अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से कोई वेव जितना डिस्टर्ब्ड हो जाती है, यानी जितनी हाइट कोई वेव ले लेती है, वो उसका एम्पलीट्यूड है। जैसे हमने देखा ये जो वेव उठ रही है ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन यहाँ पर होगी इसकी, और इतनी हाइट इसने ली तो ये इसका क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। तो हमने देखा एम्पलीट्यूड क्या है कि कोई वेव कितनी मैक्सिमम हाइट लेती है अपनी अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से, वो उसका एम्पलीट्यूड है। और फ्रीक्वेंसी क्या है किसी वेव की? नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो जाती हैं किसी पॉइंट से, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। या कोई सोर्स कितनी वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस करता है, उसको भी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है वेव्स का तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पहले हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये क्या है? इट इज द टेक्निक इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज्ड एज पर द चेंजेस इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज मैसेज सिग्नल। तो हमेशा मॉड्यूलेट कौन करता है? मैसेज सिग्नल हमेशा मॉड्यूलेट करता है। इसमें डेटा होता है वो ही चेंज करता है, वही सुपर इम्पोज होता है। तो चेंज करने वाला कौन है? मॉड्यूलेटिंग कौन है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है आपका मैसेज सिग्नल, और जो मॉड्यूलेट होता है वो कौन सा है? कैरियर सिग्नल। तो अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है कैरियर सिग्नल का, रेडियो वेव का या माइक्रोवेव का, बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज मैसेज सिग्नल, then this type of modulation is amplitude modulation। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये वर्टिकल आपको एम्पलीट्यूड दिखाया है और इधर टाइम दिखाया है हॉरिजॉन्टल। पहला जो सिग्नल है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मतलब डेटा वाला सिग्नल है जिसमें डेटा जा रहा है। तो ये देखिए इसका एम्पलीट्यूड कितना है, यहां से लेकर इसकी हाइट है वो उसका एम्पलीट्यूड है, ये वाला, ये इतना एम्पलीट्यूड था इसका। और कैरियर वेव कितना था इसका? देखिए एम्पलीट्यूड इतना है, ये वाला, इसकी हाइट इतनी है। अगर ये जब दोनों मिल गए तो इसकी देखिए एम्पलीट्यूड, जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड ये बढ़ा, यहां पर और बढ़ गया। तो एम्पलीट्यूड जो डिस्टर्बेंस है अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से वो बढ़ गया, यानी एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। तो ये इस तरह का मॉड्यूलेशन क्या हुआ? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन।
आप देखिए क्या थी टेक्निक, इट इज द टेक्निक इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, इसका सिग्नल बदल गया इसकी वजह से, कैरियर बीच वाला सिग्नल बदल गया सबसे ऊपर वाले की वजह से, और ये फाइनल आपका सिग्नल आया। तो amplitude of carrier signal is changed as per the changes in the amplitude of the modulating signal or the message signal। message signal के amplitude की वजह से जो carrier signal का amplitude बदल जाए, बाकी चीजें नहीं बदले, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है। देखिए इसकी देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है लेकिन हाइट चेंज हो गई, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, इसलिए क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। In this technique, the frequency of the carrier signal is changed as per the changes in the amplitude of the modulating signal। यानी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड की वजह से अगर कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी चेंज हमेशा किसकी वजह से हो रहा है, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड की वजह से। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी यही चेंज कर रहा था, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ही चेंज कर रहा है, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा था, बाकी चीजों को चेंज नहीं कर रहा था, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा है। आप देखिए ये कैरियर सिग्नल है और ये आपका नहीं, ये आपका मैसेज सिग्नल है ऊपर वाला, ये कैरियर सिग्नल है। तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 है, लेकिन जब दोनों ये आपस में मिल गए तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। लेकिन उसका देखिए एम्पलीट्यूड, हाइट बराबर है, हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ वेव्स में चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया। तो ये कैसा चेंज है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर मैसेज सिग्नल की वजह से, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड की वजह से अगर कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एम्पलीट्यूड चेंज होती है, तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है कैरियर सिग्नल की, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये दोनों हो गए आपके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब लास्ट में क्या है, याद ये रखेंगे कि चेंज करता कौन है, मैसेज सिग्नल करता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं मैसेज सिग्नल को, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज करता है। चेंज होता किसमें है, कैरियर सिग्नल में, जो रेडियो वेव और माइक्रोवेव है, कैरियर सिग्नल में हमेशा चेंज होता है। अगर कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाए, किसके कारण से, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के कारण से, हमेशा किसके कारण से होगा, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के कारण से चेंज होगा। अगर फ्रीक्वेंसी, अगर एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाए तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाए तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये दो तरह के मॉड्यूलेशन हो गए। जिस तरह से मॉड्यूलेशन होता है उसी तरह से एक प्रोसेस होती है डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन में तो ये हुआ कि कैरियर सिग्नल के साथ हमने मैसेज सिग्नल को जोड़ दिया था, तो नई जो मॉड्यूलेटेड वेव आई वो दोनों का कॉम्बिनेशन थी। लेकिन डीमॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल को उसमें से रिमूव कर लेते हैं, जो ओरिजिनल वेव रह जाती है वो ओरिजिनल वेव को प्राप्त करना ही क्या है, डीमॉड्यूलेशन।